और आपको बता दें कि मोबाइल के बाद जल्द ही दुनिया में भारत में बनी इलेक्ट्रॉनिक कारों का जलवा देखने को मिल सकता है। आज सुजुकी की दुनिया के कई देशों में इंपोर्ट की जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों की खेप को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। तो हमारी जो तीसरी गुड न्यूज है वो है दुनिया में दौड़ेगी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कारें। जी हां, सुजुकी की ई विटारा इलेक्ट्रिक कारों को अब दुनिया के 100 देशों में इंपोर्ट किया जा रहा है। ई विटारा पूरी तरह से देश में बनी इलेक्ट्रिक कार है जिसे विदेशी ग्राहकों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। मेड इन इंडिया कारों के एक्सपोर्ट के साथ ही इसे मेक इन इंडिया अभियान का नया चैप्टर माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ग्रीन और क्लीन एनर्जी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक नई उम्मीद बनकर उभरी हैं। दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है और भारत अब इस डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने को तैयार हो चुका है। भारत में बनी इलेक्ट्रिक कारें अब जल्द ही दुनिया के अलग अलग देशों में दौड़ती दिखाई देंगी। मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार ई विटारा के 100 से अधिक देशों में निर्यात की औपचारिक शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की सुबह गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को हरी झंडी दिखाकर इसके एक्सपोर्ट की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इसे मेक इन इंडिया अभियान के तहत ऐतिहासिक मौका बताया। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। देश में बनी इलेक्ट्रिक कार ई विटारा पूरी तरह से भारत में बनी है और इसे दुनिया के 100 देशों में सुजुकी कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, जिनमें यूरोप के कई देश और जापान भी शामिल है। ई विटारा के एक्सपोर्ट से भारत ग्रीन एनर्जी वाली गाड़ियों के निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है। पूरी तरह स्वदेशी उत्पादों से निर्मित ये गाड़ियां एक साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रही हैं। भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। पीएम मोदी ने हंसलपुर में टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया और इसे मेक इन इंडिया का नया अध्याय करार दिया। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। इस कार में 49 kWh और 61 kWh के 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो चुका है। मारुति सुजुकी ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मार्केट में। और ये जो प्लांट है जहाँ पे अभी भी खड़े हैं, ये बहुत बड़ा प्लांट बनाया मारुति सुजुकी ने। 100+ देशों से ज़्यादा मारुति इसको एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन जो भी हम गाड़ी देखने वाले हैं वो प्रोडक्शन रेडी कार है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएगी। अभी आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड ड्राइव कार ये है जो लैटिन अमेरिका मार्केट्स में जा सकती है और बाकी देशों में जाएगी जहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अगर हम देखेंगे इसके इंटीरियर्स एकदम प्लश एंड क्लीन इंटीरियर्स हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि मारुति सुजुकी का अब टाइम आ चुका है अपने विंग फैलाने के लिए, अपने पंख फैलाने के लिए और नई इनोवेशन करने के लिए। अब आप स्क्रीन देखेंगे तो बड़ी स्क्रीन दी गई है, 2 बड़ी जॉइंट स्क्रीन्स हैं अच्छी मोबिलिटी के लिए। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में 1.02 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई,
2023 में बिक्री 50% तक बढ़ गई और 1.5 मिलियन ईवी की बिक्री हुई। इतना ही नहीं, 2030 तक ईवी गाड़ियों की बिक्री के 17 मिलियन यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है। ईवी का कारोबार दुनिया में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसे चीन के आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2024 में चीन में बिकने वाली आधी कारें इलेक्ट्रिक थीं। ऐसे में ईवी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इंडिया अहम भूमिका निभा सकता है। चेतन भूटानी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे।